इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री निषाद जी। अगर तालकटोरा स्टेडियम की बात करें तो क्या डिमांड होगी आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसको लेकर आप दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा अधिवेशन करने वाले? देखिए, देश की आवाज़ है, एक होनी एकता में दल है और राजनीतिक रूप से ही समस्याओं का समाधान होता है। और राष्ट्रीय रूप से अगर हम पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन करती है, उस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होते हैं, एकता दिखाई जाती है, मुद्दे को हल करने की एक आवाज़ बनती है। ये एक आवाज़ के रूप से समस्याओं का समाधान होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा मछुआरों के हितों की बात की है, हमेशा निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, निषाद राज का नारा लगाया, राम मंदिर बनाया, एक निषाद के घर जाके चाय पिया, उसकी गरीबी देखा, सब बड़े बड़े काम किए हैं। धारा 370, राम मंदिर बनाना, अर्थव्यवस्था सही किया, तो महिलाओं का आरक्षण दिया, अपर कास्ट के 10 पर। तो निषाद जो उजड़े लोग हैं अंग्रेजों मुगलों का, अंथा से मैंने क्रिमिनल टाइप्स वाली कमेटी है, अंथा से मैंने 1949-50 की रिपोर्ट के मुताबिक ये निषादों को अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, ये भूमिहीन है। तो ऐसे लोगों को हमको लगता है कि मोदी को हम लोग आवाज़ देंगे कि मोदी जी इन पर भी विचार करें, इनके भी समस्याओं का समाधान करें। उससे देश भर के निषाद आएंगे। इसमें पार्टी की कार्यकारिणी का गठन भी, उसमें विस्तार भी होगा, जो निष्क्रिय है उन्हें हटाया जाएगा, जो सक्रिय हैं क्षमतावान है उन्हें अवसर प्रदान किया जाएगा, कुछ विंग के गठन किए जाएंगे, लोगों के प्रस्ताव लिए जाएंगे और आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से हमको अगली बार और क्या पर योजना बनानी उससे प्रस्ताव होगा। और बिहार के चुनाव पर भी हमें फोकस करना है, क्योंकि बंगाल जब प्रेसिडेंसी अलग हुआ था तो उसमें अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, उसके बाद बिहार अलग हुआ वेस्ट बंगाल से तो उसमें हमारी सूची गायब हो गई। तो ऐसे में हम अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन है तो उनकी आवाज़ बनने के लिए हमें बिहार में भी जाना पड़ेगा। तो इस तब उस आज की इस राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है। आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो क्या निषाद पार्टी वहां पर इलेक्शन लड़ेगी? निश्चित रूप से निषाद बाहुल्य, बिना उनकी आवाज़ बने, बिना विधानसभा में उनको विधानसभा में अपना विधायक भेजने पर बिना भेजे कोई काम नहीं हो पा। भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल मिला के हम लोग काम करें। इसके अलावा देखा जाए, अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें, एसआईआर के मुद्दे पर महाभियोग लाने की तैयारी में है विपक्ष। ऐसे में अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है कि यूपी के चुनाव में भी धांधली हुई है। इनके समय धांधली होते हैं। हमने, मेरी सरकार ने कोई नया कानून बनाया हो, कानून बनाकर चुनाव आयोग को निर्देश किया हो, तब तो हम लोग दोषी हैं। और आज के दिन इन्हीं के बनाए हुए कानून को चुनाव आयोग लागू कर रहा, तब क्या दर्द हो रहा। आज के दिन में जिसके पास दस्तावेज हो, राष्ट्रवाद हो, राष्ट्र ये लोग जाके बनवाए उनका दस्तावेज। क्या कर रहे थे 70 साल से? हम कह रहे हैं एक जगह ही वोट डाले, बार बार ना डाले, एक जगह डाले। अभी चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि जिसके पास कागज हो अपना नाम उन्हें कटे उसका। तो आज के दिन में चुनाव आयोग पर आरोप लगाना गलत है और इन लोगों के बनाए हुए कानून को ही चुनाव आयोग लागू कर रहा है। एक अंतिम सवाल, सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का कैंडिडेट घोषित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है बतौर उपराष्ट्रपति। आप क्या कहें? मैं उनसे मिलने का अवसर मिला था कृष्णन जी से, जब कुंभ का मैं निमंत्रण लेके, मैं बधाई दूंगा उन्हें। जीत की बधाई रात में दे दिया कि औपचारिकता पूरे है और अच्छा चुनाव है और एनडीए जो भी फैसला लेती है बेहतर फैसला लेती है और अवसर निचले लोगों को, जो निचले पावदान पर हों, हर क्षेत्र, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को अवसर प्रदान करती है। इसलिए उनका चुनाव करा जाना बहुत बेहद अच्छा है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।